बच्चों, मैं आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछले अपनी 3-4 वीडियोज़ में आपको मुग़ल काल के जो बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ारसी और अरबी भाषा में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में बताया। आज मैं आपको विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में बताऊँगा। यदि हम भारत के इतिहास की बात करें, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हमेशा एक महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं हमारे इतिहास को जानने के लिए। और ये जो सिलसिला है, ये मैं कह सकता हूँ कि जब ये ग्रीक्स यानी यूनानी जब आए यहाँ पर, तब से शुरू हुआ। हेरोडोटस से, फिर उसके बाद मेगास्थनीज, फिर चीन के यात्री फाहियान आए, इब्न बतूता आए। तो ये सिलसिला चलता रहा और ये समय समय पे जो ये यात्री आए, इन्होंने हमें जो अपने वृत्तांत लिखे, इससे उस समय के इतिहास को समझने में हमें बहुत ज़्यादा हमें लाभ हुआ, हमें जानकारी मिली। इस जो ये वृत्तांत हैं, अगर हम इनका अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि इसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा तो ये है कि ये जो यात्री आए, इन्होंने एक नया दृष्टिकोण या डायमेंशन, पर्सपेक्टिव हमें इतिहास को समझने के लिए दिया। क्योंकि जो दरबार में जो लोग विद्वान थे, इतिहासकार थे, वो ज़्यादातर राजा या बादशाह के को ध्यान में रखकर इतिहास लिखते थे। उसमें से कितना सही है, कितना गलत है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो विदेशी यात्री थे, ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव थे। लेकिन इसका एक नुकसान एक ये भी मैं ऐसा मानता हूँ है कि ये लोग हमारे समाज, हमारे रीति रिवाज से उतने वाकिफ़ नहीं थे। तो कई बार गलत इंटरप्रिटेशन होने का अंदेशा था, और वो ऐसा है कि शायद हुआ भी। खैर, बहरहाल अब हम बात करते हैं कि ये जो हम जिस काल की बात कर रहे हैं, उस काल के कुछ प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में जो आए और उन्होंने अपने वृत्तांत लिखे। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो आए वो थे कैप्टन हॉकिंस। ये 1608 से 1613 तक भारत में रहे। जहांगीर के समय ये आए और ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने सुविधा भी प्राप्त करने का प्रयास किया। ये फ़ारसी भाषा के जानकार थे और इन्होंने जहांगीर के दरबार की साज सज्जा, जहांगीर के जीवन की जानकारी हमें दी। इसके बाद तेवर्नियर नाम के इतिहासकार या विदेशी यात्री आए। ये शाहजहां के शासनकाल में आए और इनके द्वारा ही भारत के प्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर था, उसके बारे में जानकारी दी गई। फिर पीटर मांडी आते हैं, वो भी शाहजहां के समय में आते हैं। वे भारत में 8 वर्ष तक रुके। उसके जो यात्रा वृत्तांत हैं, वो शाहजहां की राजनीतिक घटनाओं, मुग़ल दरबार की व्यवस्था, मुग़ल सम्राटों के व्यक्तिगत जीवन आदि के बारे में जानकारी मिलती है। उसने भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों का भी उल्लेख किया। इसी प्रकार फ्रांसीसी जो यात्री ट्रेवर्नियर, ये लगभग 1604 ईस्वी में भारत आए। उनके यात्रा वृत्तांत में भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। एक और महत्वपूर्ण जो यात्री आए वो थे मनुची। ये इटली के थे और ये लगभग 1653 ईस्वी में भारत आए और काफ़ी लंबे समय तक भारत में रहे।
उनका जो यात्रा वृत्तांत है स्टोरिया दी मोगोर बहुत प्रसिद्ध है, जिसका अनुवाद बाद में विलियम ने किया। एक और फ्रांसीसी यात्री जो आए वो थे डॉक्टर बर्नियर। वो एक डॉक्टर थे और 1556 ईस्वी के लगभग आए और इन्होंने उस काल का विस्तृत विवरण किया है। और इनकी यात्रा का जो विवरण है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बारबोसा नाम के एक यात्री आए। ये विजयनगर के जो शासक कृष्णदेव राय थे उनके समय में आए और इन्होंने कृष्णदेव राय के शासन, उनकी शासन व्यवस्था, उनका प्रशासन, इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी हमें दी है। एक और फ्रांसीसी सैनिक बेलेंगडर डी लेस्पिने, ये एक सोल्जर थे और 1672 में समुद्री बेड़े के साथ भारत पहुँचे। इनके द्वारा पौंडीचेरी जो नगर है उसकी स्थापना में इनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उस वक्त के बारे में जो पौंडीचेरी या साउथ का जो इतिहास है उसके बारे में इन्होंने काफ़ी विस्तार से लिखा है। सर थॉमस रो, इनको कौन नहीं जानता, हम सब इनका नाम सुना है। ये भी जहांगीर के समय में आए और इन्होंने जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी प्रकार हैमिल्टन नाम के शल्य चिकित्सक फर्रुखसियार के शासनकाल में आए और इन्होंने जो है उस समय के इतिहास के बारे में बताया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो विदेशी जो यात्री हैं उनके वृत्तांत, जो हमारा जो ये काल है, इसको समझने में, इसको इतिहास को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा।